को हम कंटिन्यू करेंगे इस हमारे पॉइंट से जहाँ से हमारा लास्ट लेक्चर एंड हुआ था। तो वो पॉइंट है ये आपका प्राइमरी फंक्शन है जंप का, मतलब जंप क्रिएट क्यों करवाते हैं या खुद से क्रिएट क्यों होता है। तो आपकी एनर्जी को डिसिपेट करने के लिए कि आपके फ्लो में टर्बुलेंस आती है, डिस्टर्बेंस आती है, उसकी वजह से आपकी एनर्जी डिसिपेट होती है। एनर्जी अगर डिसिपेट होगी तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। वेलोसिटी कम होने का मतलब ये है कि आपके वाटर के पास इरोजन पावर, मतलब उसकी इरोजन पावर जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। जितनी वाटर की वेलोसिटी ज़्यादा है वो चैनल की वॉल से या बैंक से टकराएगा, उसके स्ट्राइक करेगा तो उसका जो मटेरियल है उसको इरोड करके अपने साथ ले जाएगा। तो जितनी वेलोसिटी आपकी कम है एनर्जी डिसिपेट होने के बाद, उतनी आपकी इरोजन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी चैनल के अंदर। तो इसके एग्जांपल्स में ये वाटरफॉल है, ये नज़र आ रही है आपको, डेप्थ कम है, यहाँ पे डेप्थ ज़्यादा हो जाएगी आके। ये जो डिस्टर्बेंस है ये जंप बन रहा है, लोअर डेप्थ से हायर डेप्थ से वाटर कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे आ जाएं तो ये अपस्ट्रीम साइड है, वाटर इधर से ऐसे जा रहा है। ये डाउनस्ट्रीम साइड है, यहाँ देखें हाइड्रोलिक जंप बन रहा है माइन्यूट सा, इससे वाटर डेप्थ कम से ज़्यादा हो रही है, वेलोसिटी ज़्यादा से कम हो जाएगी। और थर्ड फिगर में आप देखें स्पिलवे है, तो ये स्पिलवे से पानी आ रहा है, इसका जो वाटर है यहाँ डैम से वॉल्स हैं, ये स्पिलवे है, यहाँ से पानी निकलता है लोअर डेप्थ पे, लेकिन स्पीड उसकी ज़्यादा होती है। तो उस स्पीड की वजह से, वेलोसिटी की वजह से उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। उस एनर्जी को डिसिपेट करने के लिए हाइड्रोलिक जंप बनेगा। ये टर्बुलेंस आपको नज़र आ रही है, हाइड्रोलिक जंप कन्वर्जन है। तो इसकी डेप्थ इंक्रीज़ हो जाएगी लेकिन वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो जाती है। हाइड्रोलिक जंप में थ्योरी है इसकी कुछ, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। रैपिडली वेरिड फ्लो का होना लाजमी है और सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल फ्लो में, इसी लेक्चर के पहला जो पार्ट है उसके अंदर अब पढ़ चुके हैं कि आपके फ्लो का सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में कन्वर्ट होना लाजिम है। कि आपका पहले अपस्ट्रीम साइड पे फ्राउड नंबर ग्रेटर देन 1 हो और डाउनस्ट्रीम साइड पे फ्राउड नंबर लेस देन 1 हो। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है ये जंप की लेंथ है, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको हम हाइट ऑफ जंप कहते हैं। सिंपली आप y2 में से y1 को माइनस करेंगे तो आपका ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, इस लाइन का, ये जो लाइन आ रही है हॉरिजॉन्टल फ्लो की, इस लाइन तक का जो हाइट है उसको हम हाइट ऑफ जंप कहते हैं। आपकी रैपिडली वेरिड फ्लो का होना लाजमी है, उससे हम फ्राउड नंबर को देखते हैं। फ्राउड नंबर अगर इक्वल टू 1 है तो फिर आपका जो फ्लो है वो क्रिटिकल है। उसके लिए फार्मूला फ्राउड नंबर के लिए हमने पहले भी देखा है, v ओवर स्क्वायर रूट ऑफ जी वाई है। v इज वेलोसिटी, g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड y इज डेप्थ ऑफ फ्लो। हाइड्रोलिक जंप अकर्स बिकॉज ऑफ fr चेंजेस। अगर आपका फ्राउड नंबर चेंज होता है तो हाइड्रोलिक जंप क्रिएट होता है। अगर आपका फ्राउड नंबर चेंज नहीं होता, मतलब वाटर के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है कि वो डिसिपेट कर सके, या अगर वो डिसिपेट करेगा तो फ्लो नहीं होगा, तो वो फिर फ्राउड नंबर चेंज नहीं होता, वो फिक्स रहता है, उससे हाइड्रोलिक जंप नहीं बनता। थोड़ा बहुत तो हो सकता है चेंज, मतलब 1.8 था तो 1.7 हो गया, तो इससे ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोलिक जंप बने। अगर 1.8 है आपकी अपस्ट्रीम साइड पे फ्राउड नंबर और डाउनस्ट्रीम पे वो 0.7 हो जाता है और 1 से लेस हो जाता है, तो फिर हाइड्रोलिक जंप बनेगा। तो एक ये कंडीशन भी है कि आपका फ्राउड नंबर FR1 का मतलब है अपस्ट्रीम साइड पे आपका फ्राउड नंबर 1 से ग्रेटर और डाउनस्ट्रीम साइड से 1 से लेस। फ्राउड नंबर चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि जंप बनेगा कभी भी। फ्राउड नंबर अपस्ट्रीम साइड पे ग्रेटर देन 1 और डाउनस्ट्रीम साइड पे लेस देन 1 होना चाहिए। तो डेफिनेशन में भी उसने ये नहीं कहा कि फ्राउड नंबर चेंज होगा तो जंप होगा, उसने कहा है कि आपका सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में फ्लो आएगा तो हाइड्रोलिक जंप बनेगा। फिनोमेना क्या है? फ्लो डेप्थ इंक्रीजेज एब्रप्टली, वो भी हमने पढ़ा है कि आपकी जो फ्लो की डेप्थ है वो पहले कम होती है फिर इंक्रीज हो जाती है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो दूसरे साइड पे क्या होता है, वेलोसिटी इधर ज़्यादा होती है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, यहाँ पे वेलोसिटी कम है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम है। ये एरो आपको बता रहा है, ये एरो लेंथ ही है, मतलब यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे एरो थोड़ा सा शॉर्ट है तो यहाँ पे एनर्जी कम हो गई है। तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा से कम होती है और डेप्थ बढ़ने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम से ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे एडी करंट्स उठते हैं, डिफरेंट किस्म के एडी करंट्स होते हैं जिनकी वजह से एनर्जी डिसिपेट होती है, तो उनके बारे में मतलब ये सारा है। और जब ये डिस्टर्बेंस क्रिएट होती हैं, ऑसिलेशंस या एडीज क्रिएट होते हैं, तो इसमें एयर भी अनट्रैप हो जाती है। वो एयर उसका इतना प्रॉब्लम नहीं होता, उस जो एयर एंट्रैप्ड होती है। तो हाइड्रोलिक जंप की टाइप्स ये इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से आप सुनिएगा भी पढ़िएगा भी। अगर आपका फ्राउड नंबर लेस देन 1 है, मतलब आपका अपस्ट्रीम साइड पे पहले से फ्लो सब क्रिटिकल है, तो आपका हाइड्रोलिक जंप नहीं बनेगा। इसको हम थ्योरेटिकली वैसे कह देते हैं कि ये नेगेटिव हाइड्रोलिक जंप है। नेगेटिव हाइड्रोलिक जंप का मतलब है यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट विल बी मतलब
वो कोई सेटिस्फाइड आंसर नहीं होगा, उससे डेप्थ्स जो हैं वो कोई नहीं हो रही होंगी, मतलब सेटिस्फाई, तो फार्मूला सेटिस्फाई नहीं करता या इस तरह से, तो उसको हम नेगेटिव हाइड्रोलिक जंप कहते हैं। कि अगर आपका फ्राउड नंबर लेस है अपस्ट्रीम साइड पे और आपका फ्लो, जाहिर बात है जब फ्राउड नंबर लेस देन 1 है तो आपका फ्लो भी सब क्रिटिकल होगा। तो सब क्रिटिकल किस में चेंज होगा? सुपर क्रिटिकल में। अगर हो भी जाए तो सुपर क्रिटिकल में, सब क्रिटिकल से सुपर क्रिटिकल में जाते हुए हाइड्रोलिक जंप कभी भी नहीं बनता। आपका हाइड्रोलिक जंप बनेगा सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में जाते हुए। तो ओनली फिजिकल पॉसिबल है कि अगर आपकी कुछ एक्सटर्नल फोर्सेज आ जाती हैं, आपका फ्राउड नंबर लेस देन 1 है और हाइड्रोलिक जंप भी बन रहा है, तो उसके लिए एक ही कॉज होगी कि कुछ आप एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से हाइड्रोलिक जंप क्रिएट करवा लें किसी पॉइंट पे, वरना अदरवाइज एफ आर लेस देन 1 हो और नेचुरली हाइड्रोलिक जंप बने तो ये मुमकिन नहीं है। तो हम कहते हैं कि अगर आपका एफ आर लेस देन 1 है तो फिर हाइड्रोलिक जंप नहीं बन सकता। देयर इज नो हाइड्रोलिक जंप व्हेन एफ आर इज लेस देन 1। हाँ, अगर आपका एफ आर 1 या उससे ग्रेटर हो गया है, मतलब एक जंप की टाइप है अंडुलर जंप। अंडुलर जंप तो कब बनता है? जब आपका फ्राउड नंबर 1 to 1.7 होता है। और इसकी कैरेक्टराइजेशन कैसे होती है? दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्लाइट अंडुलेशंस। स्लाइट अंडुलेशन, दीज आर कॉल्ड अंडुलेशंस। अंडुलेशन का मतलब क्या है? ऊपर नीचे होती हुई सरफेस जो है इसकी, वो अंडुलेशंस हैं। इसमें देखें हाइट, थोड़ा सा डिफरेंस आया हाइट के अंदर, यहाँ थोड़ी सी बढ़ गई, यहाँ थोड़ी सी कम थी, तो ये वीक सा अंडुलर सा जंप होता है। टू कॉन्जुगेट डेप्थ्स आर क्लोज, तो ये बहुत करीब करीब होती है। ये y1 है, ये y2 है, तो जो y1 बिफोर जंप डेप्थ होती है और y2 आफ्टर जंप डेप्थ होती है, तो इनको हम कॉन्जुगेट डेप्थ भी कहते हैं। कॉन्जुगेट डेप्थ्स हैं ये। तो वो यही कह रहा है कि y1 और y2 की जो वैल्यू है, एक अगर 1.7 है y1 की वैल्यू, तो y2 की वैल्यू हो सकता है 1.8 हो या 1.9 हो। ट्रांजिशन इज नॉट एब्रप्ट, मतलब आपकी जो डेप्थ चेंज है वो फ़ौरन से नहीं हो जाती, मतलब उसको कुछ टाइम लगता है या कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो कवर होती है। नेक्स्ट वन टाइप है वीक जंप की, तो वो 1.7 से 2.5, ये FR1 लिखा हुआ है, 2 नहीं लिखा हुआ। 1 का मतलब अपस्ट्रीम का जो हाइड्रोलिक जंप है। डाउन स्ट्रीम की तो बात ही नहीं कर रहे, डाउन स्ट्रीम लेस देन 1 होना चाहिए तो हाइड्रोलिक जंप बन जाएगा। लेकिन आपका जो अपस्ट्रीम वाला है वो हाइड्रोलिक, वो फ्राउड नंबर कितना होगा तो आपका हाइड्रोलिक जंप बनेगा। तो वीक जंप बनेगा जब आपका फ्राउड नंबर 1.7 से 2.5 तक होगा। करेक्टराइज कैसे करते हैं इसको? एडीज एंड रोलर्स आर फॉर्म्ड। एडीज ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये एडीज़ हैं, ये सारे एडीज़ हैं, और रोलर ये वाले रोलर हैं, ये नज़र आ रहे हैं आपको रोलर। तो ये एडीज़ एंड रोलर्स आर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस। एनर्जी लॉस इज़ वेरी स्मॉल। द रेशियो ऑफ फाइनल डेप्थ टू इनिशियल डेप्थ इज़ बिटवीन 2.0 to 3.1, मतलब आपकी जो y2 और y1 की आपस में रेशो है वो 2 to 3.1 है। मतलब आपकी जो सेकंड डेप्थ है वो 2 से 3.1 गुना बढ़ सकती है y1 की निस्बत। मतलब आपकी y1 अगर 1 है तो आपकी जो y2 है वो 2 से 3.1 मीटर तक हो सकती है अगर y1 1 है। अगर 2 है तो 4 से 6.2 तक हो सकती है। इस तरह इसकी ये रेशो है डेप्थ की, कि मतलब इतने टाइम्स डेप्थ जो है वो चेंज हो सकती है। अगर आपका फ्राउड नंबर 2.5 से 4.5 तक है तो आपका जो जंप बनेगा दैट विल बी ऑसिलेटिंग जंप। तो इसमें भी वही काम है, आपके जेट ऑसिलेट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये जेट जो है वो टॉप टू बॉटम ऑसिलेट करता है। ये टॉप ऊपर से आता है नीचे ऐसे, ये यहाँ से फिर एडीज उठते हैं। तो ये जनरेटिंग सरफेस वेव्स दैट परसिस्ट बियॉन्ड द एंड ऑफ द जंप। तो ये मतलब जंप अगर यहाँ ख़त्म हो जाता है तो वो जो एडीज करंट्स हैं यहाँ से निकले हैं वो इससे आगे भी जारी रहेंगे। मतलब वो ख़त्म नहीं होते, लेकिन वो जंप ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो करंट्स जो हैं वो वहीं पे मौजूद रहते हैं। इसकी जो रेशो है आपके इनिशियल और फाइनल डेप्थ की, फाइनल टू इनिशियल, मतलब y2 ओवर y1 जो है वो 3.125 है। लास्ट की पिछले जंप की जो वीक जंप था उसकी 2 to 3.1 थी और इसकी 3.125 है। मतलब आपकी जो डेप्थ है वो अगर इनिशियल 1 मीटर है y1 तो आपकी जो y2 है वो 3.1 से लेके 5 मीटर तक हो सकती है। आगे है स्टेबल जंप है, मतलब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसकी वैल्यू अगर अगर आपका अपस्ट्रीम साइड पे फ्राउड नंबर, मतलब सुपर क्रिटिकल फ्लो जो है उसका फ्राउड नंबर 4.5 से 9 तक है तो आपका जो जंप है दैट विल बी स्टेबल जंप। और अगर आप इसकी करेक्टराइजेशन देखना चाहते हैं तो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उसको स्टडी करते हैं। तो पहला पॉइंट है पोजीशन ऑफ जंप फिक्स्ड
रिगार्डलेस ऑफ डाउन स्ट्रीम कंडीशन, मतलब इस साइड पे जो भी कंडीशंस हो तो जंप की जो पोजीशन है वो फिक्स रहती है, मतलब इसने अगर इस पॉइंट पे क्रिएट होना है तो इसी पॉइंट पे ही क्रिएट होगा, जहां आपने एस्टिमेट किया जंप वहीं क्रिएट होगा। दूसरा, गुड डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, मतलब इसमें एनर्जी का जो डिसिपेशन है वो ऑलमोस्ट 75% के राउंड अबाउट होती है, या इसके राउंड अबाउट, मतलब 75% से लेस